पंचनामा करते करते अब हम पहुंच गए हैं चारबाग और यहाँ पर लोगों ने एकदम ज़मीन पर कूड़ा फैलाया हुआ है। कुछ भी खाते पीते हैं और वो उसका जो कूड़ा होता है, पानी पिया, बोतल फेंक दी, कुछ खाया उसकी पन्नी फेंक दी या रैपर फेंक दिया या कुछ दोने में खाया तो वो भी फेंक दिया। तो यहाँ पर एक ये है भाई साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी, ये बताइए कि जो इतना कूड़ा फैला हुआ है नीचे दोनों का और पन्नियों का, ये जो पाउच पड़े हुए हैं तो आपने बाल्टी में क्यों नहीं डलवाया? रास्ते में डालते तो मना नहीं करते? रोड पे निकलते सबको मना किया जाए, कोई मानता ही नहीं, क्या किया जाए। नहीं तो कोई अगर कूड़ा डालता है ऐसे बाहर रोड पर तो मना नहीं करते? आप बोलते नहीं है कि डांटते नहीं? आप नहीं करते। यहाँ पर देखिए आपकी दुकान में इधर नीचे कितनी गंदगी है। आप खुद सफाई करते कि नहीं करते? अच्छा, सफाई करते हैं मैडम, ऐसी बात सब रोड पे निकलता है, गिरता है, पड़ता है। सर ये बताइए, आपकी दुकान के नीचे बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, मना नहीं करते लोगों को? भैया दिन में बहन जी 2-4 मरतबे बहारता हूँ, लोग आते हैं डाल देते हैं, बतासा खाया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो मैं क्या करूँ, कैसे क्या सफाई फिर करने जा रहा हूँ, झाड़ू लगाने। तो यहाँ पे नगर निगम वाले आकर के झाड़ू लगा के नहीं जाते क्या? नगर निगम वाले एक टाइम आते हैं, 2 टाइम आते हैं, कभी एक टाइम आते हैं, क्या करें। तो क्या कूड़ा कैसे सफाई, फॉर्मेलिटी वाली सफाई करके चले जाते हैं क्या बाहर से? पलटी वाली बस फॉर्मेलिटी वाली सफाई करने, ऐसी सफाई करने का क्या फायदा है कि इंसान सफाई में ना रह पाए। लोग यहाँ से आते हैं, चारबाग स्टेशन पड़ता है सामने ही, जो देखता है वो इस तरीके से देखता है, गंदगी फैला हुआ पूरी जगह पर। और इनसे पूछे भाई ये बताओ कि यहाँ पत्थर जमीन पे क्यों पड़े हुए हैं? तो हम लोग तो डस्टबिन रखते पर क्या करें, यहाँ पर सब लोग खा के फेंक के चले जाते हैं। इससे खा करके फेंक के क्यों जाते हैं? आप मना नहीं करते लोगों को? सबको रोकते तो हैं हम लोग। अच्छा, नगर निगम वाले आकर के झाड़ू लगा कर जाते हैं? हाँ जाते हैं, रोज आते हैं? सुबह भी आते, शाम को भी आते हैं। 2 बार सफाई करके जाते हैं। इनके कहने का मतलब है यहाँ पर नगर निगम वाले 2 बार आते हैं, सफाई करके जाते हैं, लेकिन लोग जो खाना वाना खाते हैं, पर बताशे टिक्की जो भी खाते हैं, वो खा करके कूड़ा जो होता है वो जमीन पर फेंक देते हैं। तो गलती हमारी भी है, क्योंकि जागरूक हमें भी होना पड़ेगा। जब तक हम गंदगी फैलाएंगे तब तक ही गंदगी बनती जाएगी। कूड़ा करते हैं, कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में। डस्टबिन कौन सा डस्टबिन डालते जरा बताइए? जो भी होता है पास में अवेलेबल। वाकई में सच में डालते हैं कूड़ा डस्टबिन में? श्योर, क्यों नहीं। अच्छा, ये डस्टबिन में डालते हैं, सिर्फ हमसे ही कह रहे हैं कि वाकई में डालते हैं? कभी देख लीजिएगा, अगर आप फ्यूचर में मुलाकात हो। हमें तो हमेशा डस्टबिन में ही डालते हैं। डस्टबिन डालते, कूड़ा करते हैं, कहाँ फेंकते हैं? सामने डस्टबिन रखी हुई है। कूड़ा जब करते होंगे सर तो कहाँ फेंकते हैं कूड़ा? कूड़ेदान में। कूड़ेदान में? कूड़ा कहाँ फेंकते हैं? कूड़ेदान में। रोड पे फेंक रहे हैं लोग कूड़ा, वैसे डस्टबिन फेंकना चाहिए, रोड पे फेंक रहे हैं गंदगी लोग का। नहीं तो अच्छा, हमने देखा यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि कूड़ा जो है वो डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन क्या अगर सब लोग डस्टबिन में कूड़ा डालेंगे तो ये जो गंदगी हो गई है ये कहाँ से हो रही है, ये बताइए। ये सब हम लोगों की कमियां हैं, ये सब हमारे लोगों की कमियां हैं। इस कमियों को हम लोग सही करना चाहिए। हम दूसरों को दोष देते हैं, हमको खुद भी समझना चाहिए इसको। अच्छा, डस्टबिन डलवाए गए हैं, हर जगह पर डस्टबिन डलवाना है जिससे लोग जो गंदगी कुछ खाए पिए तो वहाँ पर डालें। उसके अलावा कोई डस्टबिन यहाँ पे रखवाए गए हैं? नहीं, ऐसे को नहीं लिखते हैं। नगर निगम की तरफ से डस्टबिन रखवाए गए हैं? यहाँ पे तो नहीं रखवाए गए। नगर निगम की तरफ से डस्टबिन रखवाए गए? नहीं रखवाए गए। नगर निगम की तरफ से डस्टबिन रखवाने इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग जो गंदगी है उनको फेंकना कहाँ है उनको नहीं पता। खैर, और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक लेडी भी हमारे साथ है। हेलो मैम, आपका नाम? स्वाति। स्वाति जी, बताइए कि यहाँ पर इतनी गंदगी, वहाँ पर भी इतनी गंदगी फैली हुई है, आसपास भी इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, तो किसकी गलती है ये सारे समाज की गलती है जो सब लोग कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, इससे हम ही को नुकसान है। कूड़ा जो होता है कहाँ फेंकती है? वो हम ही लोग डालते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, वरना अगर हम सोचेंगे कि यहाँ सफाई रहे तो हम कर सकते हैं सफाई। अच्छा, रोड पे और लोगों से पूछते हैं, सर से पूछते हैं। हेलो सर, आपका नाम? बीएन पांडे। बीएन पांडे जी, ये बताइए, हम एक्चुअली आज बात करने निकले हैं सफाई के पंचनामे के बारे में। तो ये जो गंदगी फैलती है इतनी ज़्यादा रोडों पर, हर जगह पर, इसमें किसकी गलती है? गलती मैडम क्या कहा जाए, शासन प्रशासन का कहा जाए, क्योंकि उसकी व्यवस्था रखना चाहिए। अगर हमको कचरा फेंकना है, हाँ, तो हम कचरा, कहाँ फेंकें? कई बार गलती होती है, हम कचरा फेंकते जाए और वो साफ करते जाए। वो तो है ही है। सफाई जो करने वाला है, कचरा हम लोग 10 लोग हैं। तो ये बात है कि कचरा फैलाने वाले ज्यादा लोग हैं, हमें भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हमारी भी गलती है कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि अगर हम लोग मान लो पानी पिए तो उसको डस्टबिन में डालते हैं, अगला पानी पिया तो डस्टबिन में डालेगा, तो उससे थोड़ा सा सफाई का माहौल बनेगा। सीएम योगी ने खुद हाथ में झाड़ू उठा करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। जागरूक हुए लोग? जी, जागरूकता थोड़ा बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे हैं लोग, लेकिन अब भी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को नहीं करते। जैसे मान लो कोई चीज़ यूज की है तो उसको कहीं भी फेंक देते हैं। ये गलती लोगों की भी है। पूरी तरह से शासन प्रशासन का नहीं कहा जा सकता है। कुछ जब तक
स्वयं को ही नहीं होगा, क्योंकि सफाई करने वाला ये व्यक्ति एक है या दो है। हाँ, यही हम बोलना चाहते हैं कि हमें खुद में कंट्रोल रखना चाहिए। शासन प्रशासन को ये करना चाहिए कि हर जगह पर डस्टबिन रखवाने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि गंदगी कहाँ फेंकनी है, और हमें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कम से कम गंदगी फैलाएं, और जो भी है हमारे हाथ में या फिर फैलाना भी है तो कूड़े में डालें, कूड़ेदान में डालें और लोगों को ढूंढते हैं। आपका नाम? सुषमा। सुषमा जी, ये बताइए ये तो चारबाग इलाका है, साफ सुथरा रहना चाहिए, यहाँ पर स्टेशन है, लोग आते हैं बाहर से देखते हैं, इम्प्रेशन पड़ता है हमारे शहर का। इतनी गंदगी है, इसमें किसकी गलती है? गलती लोगों की ही है, जो हम लोग ही गलती करते हैं, गंदगी वही है। हम ही लोगों को सफाई रखना चाहिए, तभी एक आदमी की सफाई रखने से कुछ नहीं होता। हम चारबाग से आगे बढ़ते बढ़ते जब थोड़ा और आगे आए, लोगों से बातचीत करते हुए तो ये पता चला कि लोग कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर सफाई हो रही है, नगर निगम वाले सफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? इतनी गंदगी, नाली जो है बजा रही है, बुलबुले उठ रहे हैं इसमें से, इतनी गंदी नाली है, पानी भरा हुआ है, कूड़ा है, हजारों मच्छर गंदगी है इसमें, तो ये कहाँ से आ रही है? इसकी सफाई क्यों नहीं करी गई अभी तक? खैर, योगी जी ने ये बात बोली भी थी कि जो हमारा लखनऊ है, राजधानी है, उसकी नाली इस तरीके से बजाएंगी, तो ये तो चिंता का विषय है। तो अब हमको भी लग रहा है कि ये जो सफाई है ये कितने दिन में होगी? क्या वाकई रात गई बात गई जैसी थी बात? खैर कोई बात नहीं, और लोगों से पूछते हैं। ये यहाँ पर जो नाली बजा रही है, या इसकी सफाई नहीं हो रही? जी मैडम, ये इसका तो कभी कुछ उपाय नहीं हो पाया है, और बहुत गंदगी यहाँ पे रहती है, आज से नहीं 2 साल हो गए। ये नाली बजा रही है जो, इसकी कोई अभी तक सफाई हो पाई कि नहीं? हाँ, होती है, मगर नाली नहीं साफ करते हैं, रोड साफ कर देते हैं। तो ये नाली कब साफ होगी? नाली कब से गंदी है नाली यहाँ पर? ये करीब काफ़ी दिन से गंदगी है नाली। ये नाली कब से, कितने साल हो गए? ये करीब साल भर होने वाले हैं गंदगी नाली। तो इसको साफ क्यों नहीं करते नगर निगम वाले? आकर के क्या बाहरी रूप से सब फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं? नगर निगम वाले आते हैं कि रोड पे लगा के झाड़ू चला जाते हैं यहाँ से। और ये नाली क्यों नहीं साफ करते? कभी भी नहीं आया साफ करने। पानी गिरता होगा, पानी भरता होगा, उस तरीके से गंदगी फैल जाती होगी। इसी तरीके से नाली जो है उसमें से गंदगी बाहर निकल के लोगों को परेशान करती है। वहाँ जो मेट्रो वालों ने नाली बंद कर रखी, पानी भर रहा है, पानी तो आगे जा नहीं रहा, तो उससे और फ्लो हो रहा है, इसलिए ज़्यादा मालूम पड़ रहा है। पानी अगर वहाँ निकलने लगे तो वहाँ से अभी तक वहाँ पर क्यों नहीं निकाला गया? नगर निगम वाले इसका ध्यान नहीं दे रहे क्या? नहीं दे रहे हैं। आपने कंप्लेन करी सर? कंप्लेंट क्या, अब यही जो आए कहा ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं तो बकायदा योगी जी ने जिस दिन बालू अड्डा में झाड़ू उठाई थी, उस दिन ये बोला था कि सारी नालियाँ जो हैं वो उनसे निकासी का काम किया जाए। 4 साफ करवाते हैं इसको, अगर साफ ना करवाएं तो ये बहुत गंदगी होगी। 24 घंटे में कम से कम 10 बार साफ करवाते हैं। तो आप सफाई कराते सर, लेकिन नाली में कूड़ा डाल रहे थे। क्या करें, नाली में कूड़ा है, इसको निकलवाएंगे पंजे से। पंजा देखो रखा आपके सामने। तो ये लोग आप करते हैं या आप करते हैं कि नगर निगम वाले जब नहीं आते तो अपने आप करना पड़ता है। वो तो जैसे आज नहीं आए तो अपने आप करना है। इतनी गंदगी है, लोग किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, ये उनकी परेशानी है कि वो कुछ कह नहीं सकते। नाम से बात करते हैं। हेलो मैम, मुझसे नेम? सविता चौधरी। सविता जी, ये बताइए कि इतनी गंदगी है यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरी नाली बजा रही है। हमारा जो लखनऊ है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। चारबाग जैसी जगह है, लोग देखते हैं कि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। लखनऊ हमारा एक मॉडरेट बहुत अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, राजधानी, उसके बावजूद इतनी गंदगी। मैम देखिए, कुछ तो अपनी पब्लिक का ही काम है और कुछ नगर निगम का भी होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं और सरकार कह देती है लेकिन लोग करते नहीं हैं, तो बहुत गलत बात है। सरकार को, अगर सरकार ध्यान देती है तो नगर निगम को टाइट करे, जो ये नाली का सफाई और ये सब काम जो उनके अंडर में आता है, एटलीस्ट वो ईमानदारी से करे। इसमें क्योंकि सीएम ने खुद हमें जागरूक करने के लिए खुद के हाथ में झाड़ू उठा लिया, अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मैडम, खुद के हाथ में झाड़ू उठा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफाई करना गंदे जगह में एक जब सफाई कर्मचारी सफाई करता है ना, उसको 5,000 रुपये में जब उसे सफाई करनी पड़ती है, एटलीस्ट उससे पूछिए उसको कैसा लगता है। 5,000 रुपये में इतनी गंदा साफ भी करे और अपना परिवार भी चलाए, इतनी महंगाई में। आप समझ सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या, और उसके बाद में दिक्कत ये कि हम गंदगी पे गंदगी फैलाते जा रहे हैं, गंदगी फैलाते जा रहे हैं। और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल होगी, इसके लिए मैं पब्लिक को भी कहूँगी, उसको भी साफ रखना चाहिए, लेकिन सरकार को भी इसमें दोनों तरफ की गलती है। दोनों तरफ की गलती है कि नहीं सर? जी, ये जो यहाँ पर इतनी गंदगी है, इतनी कूड़ा वगैरह फैला हुआ है, नाली बजा रही है। कुछ समय पहले सारे जितने भी नौकरशाह हैं, सब नौकरशाह ने एक साथ झाड़ू उठा करके पूरे प्रदेश की सफाई करने का जिम्मा उठा लिया था, लेकिन क्या हो गया?
नहीं तो ये तो जिम्मेदारी पब्लिक की भी है, जो होटल खोल के इतनी गंदगी कर रखे हैं, तो इसको सीएम साहब नहीं आएंगे सफाई करने, कुछ हम लोगों की जिम्मेदारी। अबे चारों तरफ जो जाम लगा हुआ है, पुलिस वाले हटा रहे हैं, फिर भी ये लगाए हुए हैं। तो ये नाली जो आगे बंद पड़ी है अभी तक इसका ध्यान नहीं दिया गया। ये नगर निगम की गलती है, ये नगर निगम गलती है। जगह जगह जो कूड़े का पूरा ढेर लगा रखे हैं, ये नगर निगम के लोग यहाँ आ नहीं रहे, देख नहीं रहे। तो एक सीएम एक डीएम, तो ये बात हम लोग बोलना चाहिए, शिकायत हमें करनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हमें पूरा राइट है, उन्होंने बोला है कि हमें सफाई रखनी है अपने शहर की, हमें शिकायत करनी चाहिए। अगर नगर निगम वाले नहीं आ रहे तो हमको शिकायत करनी चाहिए, हम क्यों नहीं कर रहे? आपके द्वारा मैं शिकायत पहुंचा रहा हूं कि यहाँ इस तरह की गंदगी है, इसको दूर किया जाए। और ये जो ट्रैफिक जाम किए हैं टेम्पू वाले और सारे लोग, ये भी व्यवस्था की जाए तो लोगों को आने जाने का रास्ता खुल जाए। बिल्कुल, इतनी गंदी, बहुत बदबू है यहाँ पर, मतलब लोगों को यहाँ पर रहना सच में बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है और ऊपर से मतलब यहाँ पर गंदगी और फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये होटल्स वगैरह हैं यहाँ पर छोटे मोटे, तो उनका मतलब कचरा यहीं डाल दिया जाता है और उसकी सफाई नहीं होती है। अच्छा, डस्टबिन यहाँ पे रखवाए गए हैं नगर निगम की तरफ से? डस्टबिन रखवाए गए हैं यहाँ पर? डस्टबिन नहीं, डस्टबिन नहीं डस्टबिन नहीं, इस तरह कोई सुविधा यहाँ नहीं। डस्टबिन की सुविधा रखवाई गई है यहाँ पर? नहीं, क्योंकि डस्टबिन अगर हम रखवाएंगे तो कम से कम जनता को ये पता होगा कि गंदगी यहाँ पर फेंकनी है। तो यहाँ पर अभी तक डस्टबिन भी नहीं रखवाए गए हैं, सबसे बड़ी गलती तो यही है, और बाकी लोगों की भी गलती है बहुत ही बड़ी। तो चलिए आगे और लोगों से बातचीत करते हैं और करते हैं सफाई का पंचनामा।